ध्यान से समझिएगा, ठीक है, किस प्रकार से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। सो देखिए, ए और एन, सबसे पहले बात वो आप लोग ये जान लीजिए कि ए और एन दोनों का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है, एक। दोनों का हिंदी क्या होता है, वो एक होता है, ठीक है। ए मतलब भी एक ही होता है, जबकि एन मतलब भी एक ही होता है। तो हम लोग पहले ये कह सकते हैं कि किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले ही ए या फिर एन का प्रयोग किया जाता है, किसी भी काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन जो बात आती है, काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं? काउंटेबल नाउन जो होता है वो हम किसको बोलते हैं, ठीक है, बताते हैं जरा, एक एक वर्ड को आराम से देखिएगा फिर समझिएगा, ठीक है। आपको आज इसी से क्वेश्चन दिया जाएगा, ए और एन का प्रयोग के बारे में बताया जाएगा कि ए और एन किसमें प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको बताया गया है क्या चीज, कि ए और एन दोनों का अर्थ होता है, हिंदी जो वैल्यू होता है उसका क्या होता है, एक होता है। अब आपको बताया गया है कि ए और एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन में किया जाता है। काउंटेबल नाउन मतलब ये चीज कि जिस वस्तु को हम गिनते हैं ना, उसको लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन। जिस वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। इसी में लगाते हैं अगर यूएन, फिर बाकी सब यही चीज रहेगा, ठीक है। अगर लगा हुआ है अनकाउंटेबल, इसका मतलब वो है कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तब काउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते हैं तब अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? ध्यान से बात को देख लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले बात ध्यान क्या रखना है कि काउंटेबल नाउन जहां होगा वहीं हम ए और एन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है ना? हिंदी से समझिए आप लोग, जिस वस्तु का हिंदी अर्थ, ठीक है, पहले आपके पास कोई सा भी वर्ड दिया हुआ है, इससे सपोज देखिए बुआ, लिखा हुआ है चेयर, दिख रहा है आपके पास, चेयर। फिर लिखा हुआ है बुक, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बुक। फिर लिखा हुआ है गर्ल, क्लियर है ना, क्या लिखा हुआ है, गर्ल। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाटर, क्या है, वाटर। फिर लिखा हुआ है क्या चीज, मिल्क। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 वर्ड हम दिए हैं, ठीक है। पहले आपको प्रत्येक वर्ड का हिंदी मालूम होना चाहिए कि इसका हिंदी क्या होता है, क्योंकि अगर आपको हिंदी आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कौन सा काउंटेबल नाउन में है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब किसको हम गिन सकते हैं, किसको गिन नहीं सकते। देखिए चेयर मीन्स क्या होता है बुआ, कुर्सी होता है, ठीक है। और बुक मीन्स क्या होता है जी, किताब होता है। गर्ल मीन्स लड़की, वाटर मीन्स पानी, और मिल्क मीन्स दूध। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। चेयर को गिनती करते हैं क्या, चलिए, बुक को, गर्ल को, वाटर गिनती करते हैं, तो मतलब ये कटपुट होगा। मिल्क की गिनती करते हैं, नहीं। क्लियर है ना? यहां तक बात आपका वो क्लियर हो चुका है कि काउंटेबल नाउन अगर होगा तभी हम ए या फिर एन दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन होने के बाद ही हमको दोनों में किसी का प्रयोग करना है, तो फिर हमको पहले सबसे पहले ध्यान देना होगा क्या उस वस्तु को हम गिनते हैं। अगर गिनते हैं, ठीक है, तब उसमें ए या फिर एन लगाएंगे। अगर गिनती नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, ए और एन नहीं लगाएंगे, उसमें कुछ नहीं लगता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं हम इससे आगे। इससे आगे होने के लिए क्या, मेरे पास अगर काउंटेबल नाम के रूप में ही कुछ भी रहेगा, जैसे देखिएगा तो हम यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रहे हैं, उसको आप समझिएगा आराम से। सबसे पहला वर्ड आपका हुआ चेयर से शुरू होता है, दिख रहा है, चेयर। फिर लिखा हुआ यहाँ पे है फैन, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ बुआ, एग, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिख देते हैं हम बॉय। क्लियर? देखिए अब आपको बताना पड़ेगा, समझना होगा सबसे पहले होगा कि इसमें से हम एक भी वर्ड ऐसा नहीं लिखे हैं जो अनकाउंटेबल है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, चेयर को हम गिनती करते हैं ना, कुर्सी को, फैन मीन्स पंखा होता है, गिनती करते हैं ना, ठीक है। एलिफेंट मीन्स हाथी होता है, उसको हम गिन सकते हैं,
एक मीन्स अंडा, उसको भी गिन सकते हैं, और फिर बॉय मीन्स लड़का, उसको भी गिन सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे आपको देखना है क्या चीज, कि किस काउंटेबल नाउन में लगाएंगे ए का प्रयोग और किस में लगाएंगे एन का प्रयोग। ये हमारी मनमानी नहीं चलेगी जी, जिसमें चाहेंगे ए लगा देंगे, जिसमें चाहेंगे एन लगा देंगे, हमारे मन के ऊपर रहेगा। ऐसा कुछ होता है क्या? इसका भी कुछ नियम है, कुछ शर्त है, जब समझिए, हम आपको कुछ शर्त बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला शर्त आपका क्या था, वो हुआ कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तब उसमें हम इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर है? अब अगर काउंटेबल नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, ये भी चीज हमको मालूम होना चाहिए। तो ए या एन दोनों ही लगा सकते हैं, बट कहां लगाएंगे वो बताते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ए या एन का प्रयोग अब आपका फाइनली शुरू हो रहा है, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर, अगर बात को नहीं समझते होंगे फिर बताइएगा, बताया जाएगा। जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल, वॉवेल समझते हैं, वॉवेल किसको बोलते हैं, VOWEL जो होता है, वॉवेल किसको बोलते हैं वो हम लोग, वॉवेल मेरे पास 5 होता है, कितना होता है 5, और ये पांचों वॉवेल कौन कौन है, AEIO। किसी को दिक्कत? अभी आपको हम बता रहे हैं, जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल से शुरू हो उसके पहले हम लोग लगाएंगे एन का प्रयोग, ठीक है। जिस काउंटेबल नाउन का कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर मतलब पहला अक्षर, ठीक है। देखिए, इसका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, सी, इसका फर्स्ट लेटर एफ, तो आपको उसी को ध्यान देना है कि जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल दिया हो, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एन लगाएंगे, ANN, ये वाला, सही है ना, ठीक है। और जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल नहीं हो, ठीक है, यदि वॉवेल नहीं हो, तब उसमें हम प्रयोग क्या करते हैं, ए का। कोई दिक्कत है? नहीं ना, ध्यान से देख लीजिए। तो अब यहाँ पे बताइएगा आप, ये आपका पहला शर्त हुआ, ठीक है। वॉवेल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है AEIOU, इसी में से किसी एक से शुरू होना चाहिए। अगर किसी एक से शुरू होता है तो हम लगाएंगे उसमें AN। अब आपका ये फाइनली शर्त नहीं है, इसके अलावा और कुछ और यदि है ना, जो कि आपको ध्यान से समझना होगा, देखना होगा कि कैसे क्या रहेगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से, लेकिन फिर भी उसके पहले हम लोग AN ही लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नियम शर्त है, वो भी आपको बताया जाएगा। आपका वो पहले भी पहला नियम है कि जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो तो फिर उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, AN का प्रयोग करेंगे, सही है। कोई दिक्कत? या आप इधर जरा लगाइए तो हुआ चेयर, चेयर का फर्स्ट लेटर क्या चीज है, C लिखा हुआ है, क्या लगाएंगे, AN या लगाएंगे या फिर A लगाएंगे, AN, A लगाएंगे ना, C लिखा हुआ है, इसमें देखिए C है कहीं पे, क्या लगाएंगे हुआ, A लगाएंगे। फैन, फैन में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, F है, तो F मतलब वॉवेल है क्या लगाएंगे इसमें हुआ। किन्हीं को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्या चीज है देख लीजिए, एलिफेंट लिखा हुआ है, एलिफेंट, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या चीज है, E मतलब वॉवेल है, ठीक है। अब अगर वॉवेल है तो इसमें क्या लगाएंगे, A लगाएंगे या फिर AN लगाएंगे, AN लगाएंगे, तो आप लोग वहां पे लगा दीजिए AN, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है, इग, EGG मतलब अंडा, गिनती करते हैं ना, काउंटेबल नाउन है ना, जिसको गिनते हैं काउंटेबल नाउन है, नहीं गिनते हैं तब अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब एग को गिन रहे हैं मतलब काउंटेबल नाउन है। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या चीज है, ई वॉवेल है क्या, अगर ये वॉवेल है तब क्या प्रयोग होगा, AN। चलिए बहुत सुंदर, AN, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्या लिखा हुआ है, बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय, बॉय काउंटेबल नाउन है, नहीं है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है, गिनती कर सकते हैं, बहुत सुंदर। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो क्या कीजिएगा कि इसका फर्स्ट लेटर हम लोग को देखना होगा, ये क्या है, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट में क्या लगेगा? क्या लगेगा? ए। समझ में आया बात? किन्हीं को परेशानी? कोई दिक्कत? जरा दो चार को दे सकते हैं, निकालिए फटाक से बुआ, जल्दी से कॉपी निकालिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले वो आपका लिखा हुआ है शर्ट। शर्ट मीन्स क्या होता है? कमीज। ये काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल है? बैठिए बैठिए बैठिए, क्या चीज है जी? काउंटेबल नाउन है ना, मतलब गिनती करते हैं ना शर्ट का। चलिए, इसका फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है? एस। एस वॉवेल है क्या? वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है? क्या लगाए हैं? क्या लगाए जी? ए लगाए। बहुत सुंदर, सही है हुआ। नेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल सही कीजिए। नेक्स्ट वाइन है। वाइन मीन्स शराब। शराब को गिनती करते हैं क्या? नहीं गिनती करते हैं। क्या लगा दिए हैं? कुछ नहीं, मतलब कटकुट लगा दिए हैं वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है कि गाय होता है? क्या होता है जी? घोड़ा को गिनती करते हैं क्या? चलिए, इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है ना? वॉवेल है? एच वॉवेल होता है? नहीं, तो क्या इसमें लगाए हैं? ए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, ऑक्स लिखा हुआ है। ऑक्स मीन्स गधा की बैल। बैल, ठीक है। तो ऑक्स का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ है। ओ में क्या लगाए हैं? क्या लगाए जी? ए एन। बहुत सुंदर, सही है हुआ। ए एन ही यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका? फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी को गिनती करते हैं क्या? चलिए, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एफ मतलब कॉन्सोनेंट की वॉवेल। क्या चीज? कॉन्सोनेंट। ए एन लगाए हैं? ए एन या फिर ए? क्या लगाए? ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट में तो ए लगता था ना, ए लगेगा। आगे देखिए, हाउस है। हाउस मीन्स क्या चीज? कि काउंटेबल नाउन है या फिर नहीं है? जल्दी बताइए। काउंटेबल नाउन है इधला? घर गिनती करते हैं आप लोग? चलिए, तो अगर काउंटेबल नाउन है तो फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट के वॉवेल। कॉन्सोनेंट क्या लगेगा? ए लगेगा। नेक्स्ट क्या चीज है? आई। आई। देखिए, आपका सबसे सुंदर क्वेश्चन सबसे नीचे वाला है, ईयर के बारे में, कान के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना? बहुत सुंदर क्वेश्चन वही वाला है। आप लोग जरूर गलती कीजिएगा इस प्रश्न को। आई लिखा हुआ है। आई मतलब आंख। चलिए, आंख है तो आंख काउंटेबल नाउन में आता है? गिनती करते हैं बुआ? चलिए, अगर गिनती करते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या चीज है? ई। क्या है? कॉन्सोनेंट की वॉवेल। ए लगाए हैं ना? ए एन। काया हाथ दबाई नीचे करके, बोलने नहीं आता है? बोलने के लिए सीखिए। ए एन, सही है बुआ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? ईयर नहीं, ईयर्स है। ईयर्स। ठीक। अब आपको यहां ही समझना होगा, यहां पे ही देखना होगा कि देखिए, ईयर्स मतलब आप लोग क्या जानते हैं? इधर मिटा दे बुआ? चलिए मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है ना? देखिएगा क्या चीज की आपका लिखा हुआ है, तो क्या चीज है बुआ? ईयर्स। EARS, ये था ना? चलिए, ईयर और ईयर्स दोनों में अंतर है। ठीक है? एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जबकि प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। कोई दिक्कत? सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो हम ए और एन का प्रयोग जो करते हैं ना बुआ, सो एक होने के लिए करते हैं। अभी आपको इसका हिंदी बताया गया था कि ए और एन दोनों का हिंदी क्या होता है? एक। और ये देखिए, आपका प्लूरल नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब बहुवचन के बारे में कहा जा रहा है। आप लोग इसमें लगाए होंगे, जरूर लगाए होंगे ए एन। लगाए हैं ना? सब लगाए हैं ना ए एन? लेकिन इसमें क्या चीज हुआ? कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि ए और एन का हिंदी होता है एक। ठीक है? जिस वस्तु को एक होने के लिए हम सूचित करते हैं, उसी में हम सिर्फ प्रयोग करते हैं
ए या फिर एन का। समझ रहे बात को? जिस वस्तु के एक होने का सूचित होना चाहिए मेरे, ठीक है। इसमें देखिए ईयर्स मतलब बहुत सारे कान, काने, कान तो होगा, सिर्फ कान अगर आता अकेला कान तब नहीं होता एक कान, सिर्फ ईयर होता तब। बट इसमें क्या चीज है, एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ होने का मतलब क्या चीज है, प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन में ए और एन नहीं लगता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, कटकुट। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहां तक प्रॉब्लम सोल्व? कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो सेकेंड रूल है, ये आपका अभी तक जो क्या चीज था हुआ, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर क्या चीज था, फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट का फिर से रिवीजन करवाते हैं। क्या चीज, सबसे पहला बात, ए और एन का प्रयोग होने के लिए काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन कहे तो गिनती की जाने वाली संख्या, ठीक है। जिस संख्या को हम लोग, जिस वस्तु को हम लोग गिनती कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए एक पढ़िए जी, कहां जाना है आपका जी, ध्यान है बोर्ड पे? बोर्ड पे ध्यान है, चलिए ठीक है। तो पहले वो शर्त क्या चीज था कि पहले आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन है तब उसमें हम फर्स्ट लेटर को देखते हैं, फर्स्ट लेटर का चयन करते हैं, चुनते हैं किस रूप में, कि वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल होता है तो ए एन लगाते हैं, वॉवेल होता है तब ए एन लगाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट होता है तब ए लगाते हैं। इधर तो क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जिसको गिनती नहीं करते, उसमें तो ए एन लगे हुए नहीं करते हैं। क्लियर है? कटकुट। अब आगे क्या चीज हुआ, आपका रूल फर्स्ट में वही चीज आ गया था कि अगर सिंगुलर होगा तब हम ए या फिर एन कुछ भी लगाएंगे, लेकिन अगर प्लूरल हो गया तो फिर क्या चीज, अगर प्लूरल हो गया क्या लगाएंगे बुआ, उसमें ए और एन लगने नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन में हम लोग लगाते हैं ए एन। क्लियर है? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर सेकेंड, या ध्यान से समझिएगा आप लोग। फर्स्ट खत्म हो गया है, ठीक है जी। रूल नंबर सेकेंड वो क्या कहता है, यार देखिए तो, जिस काउंटेबल नाउन, सबसे पहले बात तो आपको काउंटेबल नाउन चलेगा ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिसको हम गिनती करेंगे उसमें लगाएंगे ए या फिर एन, गिनती नहीं करेंगे तो फिर ए एन कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे रूल नंबर सेकेंड जो कहता है वो क्या कहता है हुआ, कि जिस काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर, कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर, अगर कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा है, किस चीज से, कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा है, उसके पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट मतलब कि वॉवेल के अलावा सी ओ एन, कॉन्सोनेंट दिख रहा है, वॉवेल ने हुआ था बुआ, ए ई आई ओ यू, यही था वॉवेल जी, ए ई आई ओ यू वॉवेल था ने। इसके अलावा जो भी लेटर होते हैं एबीसीडी में वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अगर उससे भी शुरू हो रहा है ने कोई, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से भी कोई शुरू हो रहा है तो उसके पहले भी हम लोग ए एन लगाते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। क्या शर्त होना चाहिए, अभी आपको हम बताए थे क्या चीज, पहले को वो बता दिए हम कि अगर वॉवेल से शुरू होगा तभी लगाइएगा ए एन, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए एन नहीं लगाइएगा। आपको हम अब बता रहे हैं क्या चीज, कि अगर कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा है ने तब भी आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम होना चाहिए ने, नहीं समझ रहे बात को। चलिए हुआ, तो देखिए अगर कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा है तो भी हम ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका जो नियम है कि उस वर्ड जिसके पहले हम लोग ए या फिर एन का चयन कर रहे हैं, लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं, उसका जो हिंदी वाक्य है, सॉरी हिंदी सेंटेंस है, हिंदी उच्चारण है, ठीक है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके हिंदी उच्चारण पे डिपेंडेड होता है। जैसे देखिए आपको हम एक वर्ड दे रहे हैं, इसे मिटा देगा, चलिए ठीक है, देखिएगा आपको हम
दे रहे हैं कुछ वर्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, HORSE, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हॉर्स, ठीक है। अब यहां लिखा है, आपको लिख रहे हैं HOUR, दोनों H से शुरू है, दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या, दोनों H से शुरू है, क्लियर है ना। चलिए इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर एक और आपको दिखाते हैं, देखिएगा यहां लिखते हैं हम HOUSE, इसका प्रयोग जस्ट आप लोग किए थे ना। चलिए HONEST, ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का, होता है ऐसा कि नहीं, छापने पे ध्यान नहीं दीजिए बिल्कुल भी, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए, कॉपी भरने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, दिमाग को भरिए, पूरे पूरे बेनिफिट होगा, समझ रहे हैं ना। तो वह चोरी करना। चलिए देखिए बुआ, आपके पास दो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, दो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, हम दोनों आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से। देखिए सब चारों वर्ड जो है, प्रत्येक वर्ड शुरू हुआ है H से, जो कि कॉन्सोनेंट है ना। वॉवेल में सिर्फ इतना ना आता है बुआ, AEIO, इतने से वॉवेल में आता है। अभी आपको हम शुरू कर रहे हैं H से, तो H कॉन्सोनेंट है ना। देखते हैं हम इसमें भी कुछ वर्ड के पहले A लगाएंगे, जबकि कुछ वर्ड के पहले N लगाएंगे, दिखाते हैं क्यों लगाते हैं। सो देखिए, इसको आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बुआ, जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। हॉर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्स, हॉर्स, ह से शुरू हो रहा है ना, वही H का उच्चारण ह से शुरू हो रहा है, हॉर्स, ठीक है। लेकिन यहां देखिए HOUR, इसको हवर नहीं कहते हैं, अवर कहते हैं। क्या चीज, अवर। दोनों में उच्चारण अंतर है, दोनों के उच्चारण में अंतर है, दोनों H से शुरू हो रहा है, बट दोनों के उच्चारण में अंतर है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है वो हॉर्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग हॉर्स कह रहे हैं, हॉर्स, ह से शुरू हो रहा है, ठीक है। बट ये भी आपका H से शुरू हो रहा है, इसको हम लोग अवर कहते हैं। H से शुरू हो रहा है, इसको हम हवर नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अवर, ठीक है, अवर कह रहे हैं। तो आपका हिंदी उच्चारण पर ही डिपेंडेंट होता है कि हिंदी उच्चारण जैसे हो रहा है उसके अनुसार से आपका ए और एन लगेगा, ठीक है। देखिए ना बुआ, ये हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स, ह से शुरू हुआ है, तो हो का जो अब इंग्लिश सेंटेंस है, इंग्लिश लेटर है, वो क्या होता है, हो का क्या होता है बुआ, H होता है। H वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो इसमें लगाएंगे हम ए। समझ रहे हैं बात, समझे कुल, किन्हीं को दिक्कत है। अब देखिए अवर लिखा हुआ है, अवर, अ से शुरू हो रहा है ना, क्या शुरू हो रहा है, अ से, तो ओ का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, ए। ए वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, ए एम। किन्हीं को दिक्कत, कोई समस्या, तब जरा बताइएगा, इसमें से हमको बता दीजिएगा। देखिए ये आपका वो लिखा हुआ है हाउस, क्या चीज, जरा जब बोलते हैं तो गौर से सुनिएगा अपनी बात को। हाउस क्या है, हाउस, ह से शुरू हो रहा है कि अ से शुरू हो रहा है, ह से। ह का इंग्लिश क्या लगाइएगा, इसमें क्या लगाइएगा, आवाज नहीं आ रहा, ए लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, ऑनेस्ट बॉय, इसको आप लोग हॉनेस्ट बॉय पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, 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 ठीक है। ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का, काउंटेबल नाउन है ना, ईमानदार लड़का, बेईमान लड़का, चोर लड़का, सब इस प्रकार से होता है ना, ठीक है। तो वैसा गुण दिखाया जा रहा है इसमें। अब ये आपका है ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का, ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। इसको आप क्या पढ़ते हैं, क्या चीज, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब अ से शुरू हो रहा है, अब अ का इंग्लिश क्या होता है, क्या चीज, अब ए वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट, क्या चीज है, वॉवेल में क्या लगता है, क्या चीज, आया समझ में,
किन्हीं को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से छापिए, आपको हम 4 गो और दे रहे हैं, बताइएगा उसमें से किसमें ए लगेगा, किसमें एन लगेगा, जल्दी।